Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. This is me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video। और आज की जो हमारी वीडियो है, इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट जो है वो किर्गिस्तान के अंदर फंस चुके हैं। ठीक है, ये वही स्टूडेंट है मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के जो कि MBBS डॉक्टर या दूसरी कोई स्पेशलाइज करने के लिए जो है वो गए हुए थे, अपनी जिसे आला तालीम हासिल करने के लिए किर्गिस्तान गए हुए थे। ठीक है, किर्गिस्तान जो है वो सबसे सस्ता तरीन जो है जिसे कहते हैं ना एक मुल्क है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर अगर आपने डॉक्टर की डिग्री लेनी है ना तो आप लोगों को मान लीजिए कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। ठीक है, वहीं पर किर्गिस्तान के अंदर अगर आप डिग्री लेने जाते हैं, ठीक है, आप अगर वहां पे स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर पैसे बहुत ही कम, लाइक पाकिस्तानी कोई 70-80 लाख के अंदर जो है वो आपका सारा काम हो जाएगा। कहाँ? 1.5 से 2 करोड़ के अंदर। वहीं पर जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो किर्गिस्तान को चूज करते हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है उनका, वहां पर लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा सस्ती है और इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट मोस्टली उधर होते हैं। उधर अब वहां पर क्या हुआ कि उन लोगों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। वहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट्स जो है वहां पर फंस चुके हैं। बहुत हालात वहां पर खराब है। हमारी तो यही दुआ है कि वहां पर रहने वाला हर बच्चा, फॉरेनर बच्चा जो मतलब उस मुल्क के अंदर गया हुआ है, वो मतलब काफी ज्यादा बच्चे जो है उनकी डेथ भी हो चुकी है, काफी बच्चे इन सब चीजों का शिकार भी हो रहे हैं। ठीक है, तशद्दुद उनके ऊपर लोकल्स की तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है। 1-2 वीडियो मुझे मिली जो कि मैं नहीं चला सकती, मैंने लगाई रात को भी तो यूट्यूब वालों ने जो है वो मेरी वीडियो डिलीट कर दी। तो वो बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म वहां पर हो रहा है। ठीक है, और आज की जो हमारी वीडियो है फटाफट से आई स्टडी IQ ने जो है वो इसके बारे में काफी डिटेल से, और क्या वजूहत हुई जिसकी वजह से जो है वो इतना तशद्दुद बच्चों के ऊपर हो रहा है। ठीक है, लोकल्स की तरफ से, हालांकि स्टूडेंट्स का कोई कसूर वहां पे नहीं है। फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, किर्गिस्तान को स्टूडेंट्स इसलिए भी ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट, जबकि इंग्लैंड, कनाडा और दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको आइल्स टेस्ट देना पड़ता है या डिफरेंट स्पोकन लैंग्वेज के टेस्ट आप लोगों को देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर जो है आपकी सिलेक्शन होती है। लेकिन किर्गिस्तान के अंदर इस चीज की भी कोई हद नहीं है। ठीक है, आप टेस्ट पास किया नहीं किया, आप लोग इजीली जो है वो किर्गिस्तान के अंदर, और इसकी जो डिग्री है ना वो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है। ठीक है, इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को। अब बाकी को काफी डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है, और बाकी की जो डिटेल है ना वो स्टडी IQ वाले देंगे कि इसके पीछे वजह क्या हुई, क्या मतलब क्यों इतना ज्यादा तशद्दुद बच्चों के ऊपर हो रहा है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जो अचानक से न्यूज में आ चुका है क्योंकि कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है किर्गिस्तान में। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दोनों देशों की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दोनों ने अपने अपने स्टूडेंट्स को यह कहा कि बिल्कुल घरों में रहिए, बाहर मत आइएगा। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो प्राइमरली MBBS करने के लिए इंडिया पाकिस्तान से गए थे किर्गिस्तान में। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है, बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं किर्गिस्तान में MBBS करने के लिए। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया पाकिस्तान के नॉर्थ में अगर हम जाएं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक टाइम पर USSR का पार्ट हुआ करता था। 1991 से पहले मुझे फर्स्ट ये टाइम इसका कंट्री पता एग्जिस्ट चला नहीं कि करता था। किर्गिस्तान भी USSR कुछ के था। टूटने के बाद किर्गिस्तान एज ए कंट्री सामने आया। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, इवन दो किर्गिस्तान में जो मेजॉरिटी रिलीजन है ये इस्लाम है, 90% जो आबादी है यहाँ पे इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, मगर सिंस एक टाइम पर ये देश USSR का पार्ट था ना, तो ज्यादातर जो यहाँ पे पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं है। इनका आप अगर संविधान भी देखोगे तो वहां पे आपको सेकुलरिज्म मिलेगा, मतलब कोई स्टेट रिलीजन यहाँ पर इस्लाम है नहीं। और एक बहुत ही यूनिक बात यह भी है कि किर्गिस्तान में 2023 में इस बात को लेकर भी डिबेट हुआ था कि इनको निकाब, उसके अलावा जो मेन की बियर्ड है, क्या ये बैन करनी चाहिए ओवर सिक्योरिटी रीजंस। आप इमेजिन करके देखिए, किर्गिस्तान एक कंट्री में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन, वहां पर ये डिबेट हो रहा था। और ये जो दो देश आपको दिख रहे हैं ना, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये दोनों देश बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर
कि अफगानिस्तान से तालिबान टाइप की मेंटेलिटी के जो लोग हैं ये इस कंट्री में ना घुस जाएं और इस कंट्री का भी हाल अफगानिस्तान जैसा ना हो जाए। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, किर्गिस्तान कंसर्न्ड ओवर सिचुएशन इन अफगानिस्तान। और कई बार ये बात काफी बार नोटिस करी गई है सिंस 2021। कई बार जब पाकिस्तानी टूरिस्ट जाते हैं ना किर्गिस्तान में, इनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है, जीनोफोबिया फेस करना पड़ता है। रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे अफगानिस्तान के लोग पहनते हैं। तो जब भी कोई सलवार पाकिस्तानी कमीज। दिखता है ना किर्गिस्तान के लोगों को अपने देश में, तो उनको डर लगता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं तालिबान टाइप के, ये इनके कंट्री में तो नहीं आ गए ना। ये तो मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड के किर्गिस्तान है कहां पर, सिचुएशन क्या है यहाँ पे। अब जानते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ। देखिए रिसेंटली ना किर्गिस्तान के सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली टिकटॉक पे एक वीडियो हो जाती है वायरल, जहां पर किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स और इजिप्ट के स्टूडेंट्स, जी हां मिस्र, इजिप्ट के स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। और इजिप्ट के स्टूडेंट ज्यादा आप कह लीजिए स्ट्रांग होते हैं और वो कई किर्गिस्तानियों को पीट देते हैं। ये वीडियो देखिए पूरे ओके। किर्गिस्तान में हो जाती है वायरल। और उसके बाद किर्गिस्तान के लोग खुद टिकटॉक पे मैसेज डालते हैं कि अब बदला लेने का समय आ गया है। सरकार इन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा खुला हाथ दे रही है, ये गुंडाई कर रहे हैं। ये सारा इशू देखो अभी लेकिन भी मैं उसमें आपको इंडिया और बता दूं, पाकिस्तान के बच्चों का क्या किर्गिस्तान कसूर? और इजिप्ट के स्टूडेंट्स के बीच में था। मगर टिकटॉक पे ना इस तरीके का हेट मैसेज स्प्रेड किया गया कि कई लोकल स्टूडेंट्स और कई ग्रुप्स ने फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी स्टूडेंट जो इजिप्शियन जैसे लगते हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया। और बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये एक एवरेज शक्ल है एक किर्गिस्तानी सिटीजन की। किर्गिस्तान के लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं, आप कह लीजिए स्किन थोड़ी सी इनकी फेयर होती है। वेरास एक इजिप्ट का आप अगर आदमी देखोगे ना, तो काफी हद तक इजिप्ट के लोग इंडियन और पाकिस्तानी जैसे दिखते हैं। आप अगर देखोगे स्किन टोन, फेशियल स्ट्रक्चर, ये काफी हद तक सेम रहता है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे जब ये बाहर निकले और इन्होंने जो भी आदमी जो दूर से भी एक इजिप्शियन जैसा दिखता है उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये दृश्य सामने आए। ये जो स्टूडेंट्स भाग रहे हैं इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियन भी है। यार बच्चे बेचारे वहां पे स्टूडेंट्स की मुश्किल हालात हो गए हैं। ऐसे पूरा मॉब अगर उनके पीछे भाग रहा है, कुछ को और आप उन्होंने देखोगे मार भी जान दिया। बचाकर कई लोग भागे हैं। और बाद में कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने वीडियो टेस्टिमोनियल में बताया है कि जो इनके हॉस्टल थे उनके घरों में घुस गए किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स, इनको पीटा गया है। कई वीडियोस हैं, कई इमेजेस हैं जहां पर हाँ पाकिस्तानी मैंने भी स्टूडेंट्स लेटे देखी। हुए हैं, बिल्कुल लहूलुहान है, खून निकल रहा है। वो मैं दिखा नहीं सकता, मैं भी यूट्यूब नहीं अलाउ दिखा करेगा नहीं। सकती। कई फीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ बदतमीजी हुई है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक टेस्टिमोनियल है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का। बहुत संजीदा है। एक दो दिन पहले अरब के इजिप्ट के कुछ स्टूडेंट्स और लोकल के दरमियान एक वाक़या हो गया था, जो वाक़या ऐसा शक्ल इख्तियार कर गए कि जो लोकल्स है वो बिल्कुल आग बगोला हो गए। वो इस हालत में आ गए कि वो पाकिस्तानियों के घरों में घुस रहे, हॉस्टल में घुस रहे, पाकिस्तानियों के फ्लैट्स में घुस रहे, उनको मारने की कोशिश कर रहे। तो खूब जगह पिटाई हुई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। प्राइमरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ही मारा गया है। और इसलिए नहीं, आपने ये इंडियन भी देखा स्टूडेंट्स के होगा साथ भी हो कि रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर ट्वीट करी है, क्योंकि मैं अगेन जो विजुअल सामने आए हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पीटा गया है, डरा देने वाला था। मैं यहाँ पर ये कहूंगा क्योंकि अगेन एज एन इंडियन मुझे यही बोलना पड़ेगा, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को भी ये मार सकते थे क्योंकि कंफ्यूजन हुआ है। बेसिकली पाकिस्तानीज का कुछ यहाँ पे फॉल्ट था नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं था। बस किर्गिस्तान के लोगों ने कंफ्यूज कर लिया कि ये इजिप्शियन है या पाकिस्तानी है, और इसी बीच वो पिट गए। यहाँ पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने करी है ट्वीट, डीपली कंसर्न्ड ओवर सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन बिश्केक किर्गिस्तान, आई हैव डायरेक्टेड पाकिस्तानी एम्बेसडर टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी हेल्प एंड असिस्टेंस। एक बार को पाकिस्तान में ये भी हो रहा था डिस्कशन कि अपने स्टूडेंट्स को ये वापस ले आएंगे। अभी के लिए पाकिस्तान ने बस प्रोटेस्ट किया है कि ये बहुत ज़रा गलत तरीके से इनके स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। और जयशंकर साहब ने भी इस टॉपिक पर ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी सिचुएशन को कर रहे हैं मॉनिटर। इंडियन स्टूडेंट्स को कोई अटैक किया नहीं गया, कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है, कोई अभी तक ऐसी रिपोर्ट सामने आई नहीं है। बट अगेन देखो, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, किर्गिस्तान जैसे जो कंट्रीज है ना, एक बार को दूर से आप देखोगे आपको लगेगा बड़ा अच्छा देश है, कम आबादी है, 70 लाख के आसपास आबादी है, सुंदर सी सस्ता सड़कें भी हैं, है। पॉपुलेशन में एक सिविक सेंस आपको मिलेगी, तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, काफी डेवलप्ड कंट्री है। मगर इन कंट्रीज में बला का करप्शन होता है। जब यहाँ पे जो आम पॉपुलेशन है,
ये ठान लेती है कि कुछ इनको करना है तो पुलिस रास्ते में नहीं आती। बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाओगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से किर्गिस्तान की रैंक है 141। इंडिया की रैंक मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई डेनमार्क स्वीडन है, हमारी रैंक भी 93 है, मगर किर्गिस्तान में अलग ही लेवल का करप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बार लोग ठान ले कि कुछ करना है, किसी को पीटना है, तो प्रशासन काफी बार बस आंखें बंद कर लेता है। और रेसिज्म की वजह से कई बार किर्गिस्तान में टीचर्स की भी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक नाइजीरियन टीचर थे 2019 में, स्टूडेंट्स ने इनको रेसिज्म की वजह से मार डाला था। बहुत ज्यादा एक इनफेमस केस सामने आया था इन किर्गिस्तान। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स जाते क्यों हैं, इससे पहले यूक्रेन का इशू सामने आया था, आपको याद होगा, फिर रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, हमें बहुत सारे जो यूक्रेनियन स्टूडेंट्स थे उनको वापस लाना पड़ा इंडिया में। अब किर्गिस्तान में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये जाते क्यों हमारे स्टूडेंट्स, देखिए कई रीजन है। पहली बात तो किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अगर कोई एमबीबीएस करता है तो इंटरनेशनली वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होती है, WHO उसको एक्सेप्ट करता है। तो एक बार को कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे रास्ता दिख जाता है, जिनको इंडिया में सीट नहीं मिल पाती ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो यहाँ पर चले जाते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ से एमबीबीएस कर लेंगे, उसके बाद किसी फॉरेन कंट्री में एज ए डॉक्टर वो प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए नीड मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा, इंडिया में हमको और ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बिल्ड करने हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये ऐसे बाहर के देशों में, आई मीन किर्गिस्तान में तो एटलीस्ट ना जाएं जहां पे इस टाइप के इंस्टेंसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। अभी के लिए किर्गिस्तान की सरकार ने कहा है कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, मगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। जिस वाइल्ड नेचर से किर्गिस्तान के लोकल्स अटैक कर रहे थे स्टूडेंट्स को, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका ओके, सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। मैं एक दो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, ठीक है, आई थिंक सो कि इंडिया के स्टूडेंट्स के ऊपर वो कह रहे हैं नहीं अटैक उतना हुआ, ठीक है, मान लेते हैं उनके ऊपर अटैक नहीं, बट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर वहां पे काफी तशद्दुद और 3-4 लोगों को तो उन्होंने मार भी दिया, ठीक है। और औरतों के साथ, विमेन के साथ काफी वहां पे जो लड़कियां स्टूडेंट थी काफी बदतमीजी, ठीक है, उन्होंने की है। और ये सारी चीजें जो है उनको देखनी पड़ रही हैं। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेज, जैसे कि प्रशांत धवन भी ये बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज ज्यादा बन जाएंगे ना तो हमारे स्टूडेंट्स को मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बेइज्जती, इंसल्ट। आप इस चीज को कुछ भी बोल सकते हैं, बेइज्जती, धक्के, ये वो, ठीक है, बर्दाश्त, करप्शन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अपने मुल्क में इतनी करप्शन हो रही है तो दूसरे मुल्कों में भी जाकर फिर स्टूडेंट्स हमारे ऐसे जलील होते हैं ना। अगर हम अपने ही स्टूडेंट को जो है वो अपनी ही कंट्री के अंदर इतना फैसिलिटेट कर देंगे कि उनको अपनी जान जो है वो दूसरे मुल्क में जाके जोखों में डाल के जो है वो कुर्बान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां पर उनको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है, वहां पर कम पैसों के अंदर सारा कुछ मिलता है, सीट्स मिल जाती हैं, लिविंग कॉस्ट कम होती है, तो फिर बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट उस तरफ होते हैं। लेकिन वहां पर सिचुएशन कैसी हो सकती है, अब उन माओं का, उनकी फैमिलीज का जो पीछे रह कर जो है ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, अब वो उनको पीछे यही हो रहा होगा कि भाई हमारे बच्चे प्रॉब्लम में है, ठीक है, और वो स्टक है, वो वहां पर छुप के रह रहे हैं। मैं एक टिकटॉक देख रही थी, वहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो लाइट ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग बेड्स के नीचे छुपे हुए हैं, और अब और सारे शीशे, खिड़कियां, ये जो किर्गिस्तान के जो लोकल्स है ना वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है, जो कि हर कोई भी सामने आता है ना इंडिया पाकिस्तान का, जो मतलब शक्ल उसकी जो है वो ऐसी लगती है इजिप्टियन, तो वो फिर बस उसको मारना शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।